हाय हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर अजय चौरसिया। आज एक नए अध्याय के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। चैप्टर का नाम है गौरव पुरस्कार। जब हम खेल खेलते हैं तो या तो हमें हार का सामना करना पड़ता है या फिर हमें जीत मिलती है। अगर हम हार का सामना करें तो सामने वाली टीम के साथ हम कैसा बिहेव करें, यही सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगी। छोटे छोटे बच्चे होते, कभी हारने के बाद क्या होते हैं, कभी गुस्सा कर जाते हैं, कभी जीतने वाला टीम जो है इतना होती है कि उस सामने वाली टीम का जो है मान सम्मान करना भी भूल जाती है, उसकी होर्डिंग करने लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एक नए चैप्टर के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है गौरव पुरस्कार। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रत्येक कक्षा के बालक बालिकाओं ने अपने अपने मनपसंद खेलों में भाग लिया। खेलकूद के अंतिम दिन समापन समारोह में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। खेलकूद के साथ ही विद्यालय की अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम की घोषणा होने वाली थी। हर बार की तरह इस बार भी साधमा के नाम की चर्चा थी। मंच पर प्रधानाध्यापक ने मुख्य अतिथि को पुरस्कार पाने वाले बच्चे का नाम लिखा कागज दिया और माइक पर उसका नाम बताने का अनुरोध किया। मुख्य अतिथि माइक के पास खड़े हुए। बच्चों में सुगबुगाहट शुरू होने लगी कि किसका नाम बुलाया जाएगा। तभी माइक पर मुख्य अतिथि ने मधु के नाम की घोषणा की। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मधु ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार ग्रहण किया। साधमा को अपने नाम की घोषणा का इंतजार था, किंतु मधु के नाम की घोषणा के बाद उसका मन उदास हो गया। मधु के साथियों ने खुशी से मधु के चारों तरफ से बधाई देने के लिए घेर लिया। साधमा उन्हें दूर से देखकर दुखी हो रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने के पहले ही साधमा बुझे मन से घर पहुंची और माँ की गोद में सिर रखकर सुबकते हुए सारी बात बताई। माँ ने साधमा को अपने पास बिठाया और बोली, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। हर बार एक ही व्यक्ति जीते ये जरूरी नहीं है। अपने अपने प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति जीतता या हारता है। तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारे प्रदर्शन में कमी क्यों आई। मुझे लगा कि हर बार तो मैं ही जीतती हूँ, इस बार भी जीत जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने खेल का समय भी पढ़ाई में लगाया, किंतु परीक्षाओं में भी मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ माँ? साधमा ने माँ की ओर देखकर पूछा। शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, माँ ने साधमा को बताया। लेकिन माँ, हम हाथ पैर द्वारा खेलते हैं, इसका मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? साधमा ने आश्चर्यचकित होते हुए माँ से पूछा। साधमा की बात सुनकर माँ मुस्कुराकर बोली, जब तुम क्रिकेट खेलती हो तब तुमने देखा होगा कि गेंद को पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाते समय यह भी सोचना पड़ता है कि गेंद को आगे बढ़कर पकड़ पाएंगे या पीछे हटकर, या अन्य किसी तरीके से गेंद को पकड़ पाएंगे। यह संकेत हमें मस्तिष्क से ही मिलता है और उसी के अनुसार हम गेंद पकड़ पाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। पढ़ने, लिखने, खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। माँ की बात सुनकर साधमा समझ गई कि पढ़ाई के साथ खेलों का अभ्यास हमारे शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। गर्मी की छुट्टियां हो गई थीं। साधमा की बुआ अपने बेटे आसिफ के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। साधमा आसिफ से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों घर के बाहर धूप में ही खेलने निकल गए। बच्चों को धूप में खेलता देखकर साधमा की माँ ने उन्हें घर के अंदर आकर खेलने को कहा। घर के अंदर भला हम कैसे खेल सकते हैं? खेल तो बाहर ही खेल सकते हैं, आसिफ ने कहा।
घर के अंदर भी खेल सकते हैं। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, सादमा की माँ ने कहा। सादमा और आसिफ ने बात मान ली और अंदर आ गए। घर के अंदर माँ ने सादमा को कैरम बोर्ड निकाल कर दिए। आसिफ ने उसे साफ किया और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क कर गोटियां सजाने लगा। तभी पड़ोस के नूतन और नवीन भी आ गए। वो भी साथ में बैठकर खेलने लग गए। खेलते हुए अचानक आसिफ ने कैरम बोर्ड को पलट दिया, जिससे बची गोटियां गिर गईं। नूतन को बड़ा गुस्सा आया। सादमा जोर जोर से आसिफ को भला बुरा कहने लगी। नवीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जीतने वाला था। शोरगुल सुनकर आसिफ की माँ वहाँ आई। पता चला कि आसिफ खेल में हार रहा था, अतः उसने खेल खत्म होने के पहले ही खेल को बिगाड़ दिया। हम जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जीतें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हार जाने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी के खेलों के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए और उसे बधाई देनी चाहिए। यदि हम जीतते हैं तो हारने वाले के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। उसने अंत तक जीतने का प्रयास किया। जीतने पर अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। माँ से ये सारी बातें सुनकर आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नूतन, नवीन और सादमा से माफ़ी मांगी और पुनः चारों खेलने बैठ गए। आओ जाने खेल के प्रकार। खेल दो प्रकार के होते हैं। एक खेल जो घर के बाहर खेला जाता है और एक खेल जो होता है घर के अंदर खेला जाता है। घर के बाहर के खेल को आउटडोर गेम कहते हैं और घर के अंदर के गेम को इंडोर गेम कहते हैं। मतलब इंडोर गेम वो सभी गेम हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे शतरंज हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कैरम हो गया आदि। आउटडोर गेम क्या हो गया? इसका अर्थ है कि खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। आउटडोर गेम स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि ये खुले वातावरण में उछल कूद के साथ खेले जाते हैं। इंडोर गेम शांत वातावरण में मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होकर खेले जाते हैं। कुछ खेल इंडोर और आउटडोर दोनों होते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि। तो दोस्तों, यह रहा अध्याय 3, गौरव पुरस्कार। हमने देखा कि जो है आसिफ कैसे हार जाने के बाद जो है उसे लगा कि हार जाएगा, तो उसने खेल बिगाड़ दिया। और जो है सादमा जो है इस बार जो है पुरस्कार नहीं पाई, तो उसे दुख हुआ। तो कभी कभी हम जीतते भी, कभी कभी हम हारते भी हैं। हमें दोनों की खुशियों का आनंद लेना चाहिए, चाहे वो हारने का हो चाहे वो जीतने का हो। अगर हम हारते हो तो सामने वाली टीम को जो है शाबाशी देनी चाहिए, हाथ मिलाकर उसे खुशियां बांटनी चाहिए, हाथ मिलाकर उसे जो है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और हम अगर जीतते हैं तो सामने वाली टीम के हारने के बाद भी उसे हम हाथ मिलाकर उसी से प्रशंसा करनी चाहिए। और कभी भी किसी भी खेल में जो है किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि अगर कोई हार गया हो या फिर कोई हारने वाला हो तो होटिंग करें। यही होता है खेल का अच्छा नियम। अपनी खुशियों का ख्याल रखें, सामने वाली खुशियों का भी ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप जीतेंगे, कभी कभी आप हार भी सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।